हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं महसूस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी नहीं विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारे लांजान पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग जो कि नाइट में लांजान के पास बैठे होते हैं, उसी समय वहाँ पे सिचेन आते हैं। सिचेन लैंजन को देखते हैं जो कि सो गए होते हैं, तो वो विंग को इशारा करते हैं। विंग फिर उठ के साइड में चले जाते हैं। तो सिचेन बोलते हैं, डॉक्टर वी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं लैंजन के पास रुक सकता हूँ? आपने इतने दिनों तक मेरे भाई का बहुत ख्याल रखा है, नाइट बहुत हो चुकी है, आपको भी तो घर जाना होगा। विंग सिचेन की इस सवाल पे सोच में पड़ जाते हैं, क्या उन्हें सिचेन को यहाँ रहने देना चाहिए? लेकिन सिचेन की फैमिली है और लैंजन ने अभी थोड़ी देर पहले ही मेंशन किया था कि उन्हें अपने भाई पे बहुत विश्वास है और विंग को कभी भी सिचेन पे शक नहीं हुआ है कि वो लैंजन को हार्म कर सकते हैं। सिचेन विंग को इतना सोच में देखते हैं तो बोलते हैं, डॉक्टर वी, अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने तो इसलिए बोला क्योंकि आपको भी काम होगा, बहुत नाइट हो गई है, आपको भी घर जाना होगा और वैसे भी पेशेंट के साथ फैमिली का एक मेंबर तो रुक सकता है और मैं उसका भाई हूँ और उसका मैनेजर भी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं रुकना चाहता हूँ और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। तो विंग बोलते हैं, नहीं, आप रुक सकते हैं। ये सुन के सिचेन खुश हो जाते हैं, वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू डॉक्टर वी। विंग भी एक स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ, मैं मॉर्निंग में मिलूंगा। सिचेन भी हाँ में नोट कर देते हैं। विंग एक बार लैंजन को देखते हैं एंड देन फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। मॉर्निंग में विंग वापस रिटर्न आ जाते हैं। लैंजन अभी भी सो रहे होते हैं। जब उनकी नींद खुलती है, वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वो अपने सामने अपने भाई को ही देखते हैं। सिचेन लैंजन को जगा हुआ देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, लैंजन तुम उठ गए, गुड मॉर्निंग। लैंजन भी एक स्माइल करते हैं और उन्हें मॉर्निंग विश करते हैं। जब तक वहाँ पे विंग आ ही जाते हैं। लैंजन जब विंग को देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो विंग को देख के एक बहुत प्यारी सी स्माइल करते हैं। सिचेन भी विंग को देख के उठ जाते हैं और बोलते हैं, मॉर्निंग डॉक्टर वी। विंग भी स्माइल के साथ सिचेन को मॉर्निंग विश करते हैं। उसके बाद से विंग लैंजन की रिपोर्ट चेक करने लगते हैं। वो रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर वो लैंजन को देखते हैं और बोलते हैं, तुम नाइट में ठीक से सोए? लैंजन भी स्माइल के साथ हाँ में नोट करते हैं। तो सिचेन बोलते हैं, डॉक्टर वी, क्या आज लैंजन की रिपोर्ट सारी आ जाएगी? विंग भी हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, हाँ, आज लैंजन की सारी रिपोर्ट आ जाएगी और शायद आज वो डिस्चार्ज भी हो जाएगा या फिर कल मॉर्निंग में। ये सुन के सिचेन खुश हो जाते हैं, वो स्माइल करते हैं, लेकिन ये सुन के लैंजन को अच्छा नहीं लगता। लैंजन का फेस उतर जाता है। विंग अभी लैंजन के फेस पे नहीं देख रहे होते हैं, लैंजन ही विंग को देख रहे होते हैं। विंग की भी नजर फिर लैंजन के फेस पे जाती है और वो बोलते हैं, लैंजन तुम्हें अभी मॉर्निंग एक्सरसाइज फिर से करना पड़ेगा, अभी तुम ठीक से चल नहीं पा रहे हो ना। लैंजन भी कोई जवाब नहीं देते हैं, कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ये देख के विंग को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो अभी कुछ पूछते नहीं है और स्माइल करते हुए वहां से जाने लगते हैं। फिर वो रुकते हैं और बोलते हैं, अभी तुम्हारे पास यानली आएगी, वो तुम्हें एक्सरसाइज के लिए ले जाएगी, तुम उसके साथ जाके एक्सरसाइज कर लेना। वो इतना बोल के वहां से चले जाते हैं। ये सुन के लैंजन को अच्छा नहीं लगता, उन्हें बहुत बुरा लगता है और बहुत गुस्सा भी आता है। विंग ने ऐसे कैसे बोल दिया कि वो यानली के साथ चला जाए? क्या विंग आज खुद लैंजन को एक्सरसाइज नहीं कराने वाले? क्या अब से विंग लैंजन का ख्याल नहीं रखेंगे? लैंजन तो अभी भी उनके पेशेंट है और विंग अभी भी उनके डॉक्टर। फिर विंग लैंजन को एक्सरसाइज क्यों नहीं कराना चाहते? लैंजन के दिमाग में तो सवालों का बौछार उमड़ पड़ता है। सिचेन ये देख के वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैंजन अभी तो खुश थे, अभी सडनली उन्हें क्या हुआ? और वो बोलते हैं, क्या बात है लैंजन, सब कुछ ठीक है, तुम ठीक हो? लैंजन अपने भाई को देखते हैं और हाँ में नोट कर देते हैं। तो सिचेन बोलता है, ठीक है, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे लिए टी लेके। वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। लैंजन को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो फिर बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है? डैडी भाई इतनी जल्दी इतना कैसे बदल सकते हैं? क्या अब से वो मेरा ख्याल नहीं रखेंगे? क्या उनकी ड्यूटी पूरी हो गई? उनकी ड्यूटी यहीं तक थी मुझे ठीक करने की, इससे अच्छा तो मैं बीमार ही ठीक था।
एटलीस्ट वो मेरे पास तो रहते थे। आज मैं मॉर्निंग में उठा तो भी मैं उनको नहीं देखा। हमेशा जब मैं मॉर्निंग में उठता था तो मैं सबसे पहले उनका चेहरा देखता था, लेकिन आज देखो, आज वो ढंग से मुझसे बात भी नहीं किए, स्माइल भी नहीं किए और ये बोल के चले गए कि मुझे यानी सीजे के साथ मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी है। क्यों? वो क्यों नहीं करा सकते? वो अपने आप में ही नाराजगी दिखाने लगते हैं और फिर पाउट करके बैठ जाते हैं। जब तक वहाँ पे यानली आ जाती है, वो लैंजन को देखती है जो कि बहुत ही क्यूटली पाउट किए हुए बैठे होते हैं। ये देख के यानली को बहुत अच्छा लगता है। वो फिर स्माइल करती है और लैंजन के पास जाते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग लैंजन। लैंजन यानली को देखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल खुश नहीं होते और ना ही कुछ एक्साइटमेंट दिखाते हैं। वो कुछ रिएक्ट भी नहीं करते। वो देख के फिर से अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। ये देख के यानली थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्या बात है, लैंजन यूजुअली तो ऐसे नहीं होते, आज वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं। वो भी बेचारी सोच में पड़ जाती है और फिर बोलती है, क्या बात है लैंजन, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? लैंजन फिर हाँ में नोट कर देते हैं। यानली फिर स्माइल करती है, बोलती है, तो फिर तुम मॉर्निंग में इतने नाराज क्यों हो, क्या हुआ है? लैंजन अब यानली को देखते हैं और बोलते हैं, कुछ नहीं, क्या आप मेरा एक काम करेंगी? यानली फिर स्माइल के साथ हाँ में नोट करती है। तो लैंजन बोलते हैं, आप मुझे एक्सरसाइज कराने के लिए आई है ना? यानली हाँ करती है। तो लैंजन बोलते हैं, जाके टेडी बेयर से बोल दीजिए कि मुझे एक्सरसाइज नहीं करना है, और अगर वो एक्सरसाइज कराना चाहते हैं मुझे तो खुद आके कराएं। अगर वो मुझे एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा। ये सुन के यानली बेचारी थोड़ी हैरान हो जाती है और बोलती है, पर क्यों लैंजन, तुम एक्सरसाइज क्यों नहीं करोगे? तुम्हारा एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। अभी तुम पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए हो, तुम्हें अभी भी चलने में दिक्कत हो रही है ना, तुम्हें एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो लैंजन बोलते हैं, मुझे नहीं पता, अगर टेडी बेयर मुझे एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो मैं नहीं करूँगा, और वैसे भी मेरे डॉक्टर तो वो है ना, जब तक मैं पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाता या फिर मैं डिस्चार्ज नहीं हो जाता तब तक उन्हें मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना। वो आज मुझे एक्सरसाइज क्यों नहीं करा रहे? हमेशा तो वही कराते हैं। यानी ये सुन के स्माइल करती है और बोलती है, ओह, यानी तुम विंग के साथ एक्सरसाइज करना चाहते हो, तुम्हें मेरे साथ एक्सरसाइज नहीं करना है। लैंजन इस सवाल पे अब वो चुप हो जाते हैं। तो क्या बोले, अगर उन्होंने ना कहा तो यानी को भी बुरा लग सकता है। अब वो कसमो हो जाते हैं। यानी ये देख के समझ जाती है। वो फिर स्माइल करती है और बोलती है, डोंट वरी लैंजन, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम मुझे खुल के बता सकते हो कि तुम क्या चाहते हो? लैंजन यानी को देखते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते, वो बहुत नर्वस हो रहे होते हैं। यानी फिर स्माइल करती है और बोलती है, ठीक है, मैं समझ गई, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं जाके विंग को बोलती हूँ। वैसे तो वो अभी बिजी है, लेकिन फिर भी मैं उसे बोलूंगी कि उसका पेशेंट उसी की बात मानेगा, मेरी नहीं। लैंजन ये सुन के कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। तो यानी बोलती है, ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं अभी विंग को भेजती हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। लैंजन यानी को जाते हुए देखते हैं और बोलते हैं, शिट, ये मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, लेकिन मैं भी क्या कर सकता था, मुझे टेडी बेयर के साथ ही करना था एक्सरसाइज, मैं अकेले नहीं आना चाहता था। ठीक है, उन्हें जो सोचना है सोचने दो, उन्हें वैसे भी पता चलना ही है। वो इतना बोल के चुप हो जाते हैं। उधर यानी विंग को जाके ये बात बताती है। विंग भी थोड़े सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें सच में काम होता है। लेकिन अब लैंजन की जिद है और लैंजन की जिद तो विंग को माननी ही पड़ेगी। और अभी भी विंग है तो लैंजन के ही डॉक्टर, अभी भी उन्होंने लैंजन को डिस्चार्ज नहीं किया है, सो अभी तक तो उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग की है। विंग भी फिर हाँ कर देते हैं और यानी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद विंग फिर उस रूम में एंटर करते हैं। देखते हैं लैंजन अभी भी अपने बेड पे होते हैं। वो लैंजन के पास आते हैं और बोलते हैं, तुम यानी के साथ एक्सरसाइज करने क्यों नहीं गए? लैंजन विंग के सवालों का कोई जवाब नहीं देते। वो अभी थोड़े नाराज होते हैं। विंग ये देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तुम मेरे साथ चलोगे? लैंजन इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं देते। विंग को अब समझ में आ जाता है कि लैंजन थोड़े से नाराज हो गए हैं। वो फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, चलो, तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। वो इतना बोल के लैंजन का हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो लैंजन का हाथ पकड़ते हैं, लैंजन फिर विंग की तरफ देखते हैं। अब उनका गुस्सा है ना धीरे धीरे गायब हो रहा होता है। वो विंग को ही देखने लग जाते हैं। विंग उन्हें देख कर स्माइल करते हैं। लैंजन भी फिर अनजाने में स्माइल कर देते हैं। विंग लैंजन को उठा के खड़ा कराते हैं तो लैंजन को अभी भी खड़े होने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है, उन्हें पेन हो रहा होता है। विंग ये देखते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें ज्यादा पेन हो रहा है? लैंजन फिर नाम में सर हिला देते हैं। तो विंग बोलते हैं, क्या तुम चल पाओगे? तो लैंजन बोलते हैं, क्या आप मुझे संभाल के ले जाएंगे? विंग इस सवाल पे थोड़ा चुप पड़ जाते हैं।
उनकी अचानक से दिल की धड़कनें ना थोड़ी तेज हो जाती है। लैंजन की आंखें जो कि उन्हें देख रही होती है और लैंजन की इस नज़र से विंग थोड़े नर्वस होने शुरू हो जाते हैं। वो भी लैंजन को ही देखते हैं। लैंजन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, बोलिए ना टेडी भाई, क्या आप मुझे नहीं संभालेंगे? विंग अपने सेंस में आते हैं और हाँ में नोट करते हैं। लैंजन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तो फिर मैं चल लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विंग ये सुन के स्माइल करते हैं और हाँ में नोट करते हैं। फिर वो लैंजन को लेके गार्डन एरिया में चले जाते हैं। वो हॉस्पिटल के गार्डन एरिया में ले जाते हैं। वहाँ पे एक बेंच पे लैंजन को बिठाते हैं। फिर वो उनके सामने जाते हैं, उनके पैरों को हाथ लगाते हैं। लैंजन ये देखते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहते कि विंग उनके पैरों को हाथ लगाए, लेकिन विंग का ये काम है, वो एक डॉक्टर है और अभी लैंजन को थेरेपी की जरूरत तो है। वो विंग के फेस पे देखने लग जाते हैं। विंग अपना काम शुरू कर देते हैं। वो लैंजन के पैरों को लेके थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, उसे थोड़ा हिलाते हैं, फिर उन्हें खड़ा भी कराते हैं। वो लैंजन को पूरी एक्सरसाइज करा देते हैं। 1 घंटे तक उनका एक्सरसाइज चलता है। विंग फिर लैंजन को वापस खड़ा करते हैं और बोलते हैं, आज के लिए इतना बहुत है, अब तुम जाके आराम कर सकते हो। लैंजन भी हाँ कर देते हैं और वो लैंजन को लेके वापस उनके वार्ड में जाने लगते हैं। जब तक वहाँ पे चैंग आ जाता है। वो अपने हाथों में कुछ लेके आया हुआ होता है। वो अपने हाथों को पीछे किया हुआ होता है। वो लैंजन के पास जाता है, स्माइल के साथ उसे मॉर्निंग विश करता है। विंग भी चैंग को देख के स्माइल के साथ उसे मॉर्निंग विश करता है। फिर लैंजन की नज़र चैंग के हाथों में जाती है जो कि पीछे होता है। तो वो बोलते हैं, चैंग क्या तुम मेरे लिए कुछ लेके आए हो? चैंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, अब तुमसे मिलने आया हूँ तो खाली हाथ कैसे आ सकता था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाया हूँ। आई होप तुम्हें पसंद आएगा। लैंजन ये सुन के खुश हो जाता है और बोलता है, रियली? चैंग भी नर्वसली स्माइल के साथ हाँ में नोट करता है। तो लैंजन बोलता है, तो फिर वेट किसका कर रहे हो? मेरे लिए लाए हो तो दो मुझे। चैंग भी हाँ कर देता है। फिर वो अपना हाथ आगे करता है। उसके हाथ में एक बुक्के होते हैं रेड रोज के। ये देख के लैंजन तो खुश हो जाते हैं, लेकिन विंग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वो भी अपने भाई के फेस पे देखने लगते हैं। अभी चैंग का नजर पूरा लैंजन के ऊपर होता है। वो उस बुके को आगे करता है और बोलता है, ये तुम्हारे लिए। लैंजन स्माइल के साथ उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसे थैंक यू बोलते हैं। चैंग भी ये सुन के बहुत खुश हो जाता है। वो थोड़ा साई फील करने लगता है। वो लैंजन को देखता है और बोलता है, क्या ये तुम्हें पसंद आया? लैंजन भी स्माइल के साथ बोलते हैं, हाँ चैंग, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। ये मुझे कैसे पसंद नहीं आता? थैंक यू सो मच, ये मुझे बहुत पसंद आया। चैंग ये सुन के बहुत खुश हो जाता है। वो भी फिर स्माइल करता है और थैंक यू बोलता है। तो चैंग बोलता है, तुम अपने वार्ड में जा रहे हो? चैंग विंग को देखता है और बोलता है, भाई अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं लैंजन को लेके जाऊँ? आपको वैसे भी बहुत काम होगा ना, आप जाके अपना काम कर लो, मैं लैंजन को वार्ड में लेके जाता हूँ। विंग भी हाँ कर देते हैं। चैंग फिर लैंजन के पास आ जाता है। विंग थोड़ा साइड हट जाते हैं। वो फिर लैंजन की तरफ देखते हैं जो कि अभी अपनी ही दुनिया में होते हैं। उनका विंग पे ध्यान नहीं होता है। वो चैंग को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। चैंग भी लैंजन को देख के स्माइल करता है और बोलता है, चले। लैंजन हाँ करते हैं तो वो लैंजन को लेके वार्ड में जाने लगता है। विंग वहीं पे खड़े रह जाते हैं और उन दोनों को जाता हुआ देख रहे होते हैं। पता नहीं क्यों उन्हें थोड़ा सा बुरा लगा होता है। वो ऐसा चाहते नहीं है, लेकिन उनके दिल को बुरा लगा है और क्यों लगा है ये उन्हें खुद को भी नहीं पता। वो इस बात से भी अनजान है। वो 2 मिनट तक वहीं चुपचाप खड़े रह जाते हैं एंड देन फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। लैंजन की रिपोर्ट आ जाती है। विंग सारी रिपोर्ट देख लेते हैं। लैंजन की रिपोर्ट अब पूरी तरीके से ठीक आई है। अब लैंजन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी मेंटल स्थिति भी अब स्टेबल हो गई है, लेकिन अभी भी लैंजन को थोड़ी सी थेरेपी लेनी पड़ेगी बिकॉज अभी भी वो ठीक से चल फिर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा उन्हें फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी। बाकी वो बिल्कुल ठीक है। विंग देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, चलो ये अच्छा है, लैंजन अब पूरी तरीके से ठीक है, अब वो बिल्कुल डेंजर में नहीं है। वो इतना बोल के चुप हो जाते हैं। जब तक तो उनके कैबिन में नॉक होता है, वो कमिंग बोलते हैं तो वहाँ से लैनी और वैंचिंग एंटर करते हैं। उन दोनों को देख के विंग स्माइल करता है। लैनी विंग के पास जाती है और बोलती है, डॉक्टर भाई क्या मेरे बेटे की रिपोर्ट आ गई? विंग भी हाँ में नोट करते हैं और वो फाइल लैनी की तरफ बढ़ाते हुए बोलते हैं, लैंजन की रिपोर्ट आ गई है और लैंजन अब पूरी तरीके से ठीक है। ये सुन के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लैनी स्माइल करती है और बोलती है, तो क्या मैं अपने बेटे को घर ले जा सकती हूँ? विंग भी हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, बिल्कुल आप उसे लेके घर जा सकती है, लेकिन आज नहीं कल। आज उसे यहीं रहना होगा। आप कल मॉर्निंग में लैंजन को लेके जा सकती है। मैं शाम तक ही उसकी डिस्चार्ज पेपर रेडी कर दूंगा। लैनी भी हाँ में नोट करती है और थैंक यू बोल देती है।
फिर वो वहाँ से चली जाती है। वैनचिंग अभी भी वहीं खड़ी होती है, वो विंग को देख के स्माइल कर रही होती है। विंग भी वैनचिंग की तरफ देखते हैं तो वैनचिंग बोलती है, डॉक्टर वेई थैंक यू सो मच। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने सच में मेरे भाई को ठीक कर दिया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मेरा भाई इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ। आप सच में ग्रेट डॉक्टर है। विंग सुनकर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैंने कल भी बोला था ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब लैंजन की वजह से हुआ है। लैंजन ने खुद ने हिम्मत की है, उसने ठीक होने की कोशिश की है, इसलिए आज वो ठीक है। मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। वैनचिंग ने सुनकर स्माइल करती और बोलती, जो भी कहे डॉक्टर भाई, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि मेरा भाई आपकी वजह से ठीक हुआ है। अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कोई भी डॉक्टर मेरे भाई को इतनी जल्दी ठीक कर पाता। विंग भी सुन के स्माइल करते हैं और थैंक यू बोलते हैं। तो वैनचिंग बोलती है, डॉक्टर भाई क्या मैं आपसे कुछ बोल सकती हूँ? विंग फिर हाँ में नोट कर देते हैं। वैनचिंग फिर स्माइल करती है और बोलती है, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक प्रेजेंट लाई हूँ, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। विंग सुन के थोड़े हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, प्रेजेंट? वैनचिंग हाँ में नोट करती है। तो विंग बोलते हैं, पर किस लिए? तो वैनचिंग बोलती है, एक्चुअली मैं आपको प्रेजेंट देना चाहती थी क्योंकि आपने मेरे भाई को ठीक किया है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं एक थैंक यू के रूप में आपके लिए एक प्रेजेंट लाई हूँ, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, इनकार मत कीजिएगा प्लीज डॉक्टर भाई। विंग भी अब कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं है। वैनचिंग फिर स्माइल करते हैं, बोलते थैंक यू डॉक्टर भाई। वो इतना बोल के एक बॉक्स निकालती है, पतला सा लंबा सा, और वो विंग के सामने करती है। विंग उस बॉक्स को देखते हैं। वैनचिंग स्माइल करती है और बोलती है, प्लीज डॉक्टर भाई इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। विंग भी फिर हाथ अपना आगे बढ़ाते हैं और उस बॉक्स को ले लेते हैं और वो उसे लेके खोलते हैं तो उसके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पेन होता है, बहुत ही स्टाइलिश होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी दिख रहा होता है। वो उसे देखने लग जाते हैं। तो वैनचिंग बोलती है, क्या ये आपको पसंद आया? विंग वैनचिंग को देखते हैं और हाँ में नोट करते हैं और स्माइल के साथ बोलते हैं, ये बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। वैनचिंग सुन के खुश हो जाती है और बोलती है, थैंक यू डॉक्टर भाई, जो आपको ये पसंद आया और आपने इसे एक्सेप्ट किया। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मेरी एक और विश थी, क्या आप पूरी करेंगे प्लीज? विंग अब फिर से सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या होने वाला है, अब क्या कहने वाली है, फिर भी वो हाँ कर देते हैं। तो वैनचिंग बोलती है, डॉक्टर भाई मैं आपको डिनर पे लेके जाना चाहती हूँ, ये भी मेरे थैंक यू बोलने का एक तरीका है, प्लीज मना मत कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं पूरे दिल से चाहती हूँ। विंग ये सुन के काफी शॉक्ड हो जाता है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो इस बात का क्या जवाब दे, वो कैसे रिफ्यूज करे। वैनचिंग बहुत उम्मीद से विंग को देखने लग जाती है और बोलती है, प्लीज डॉक्टर भाई मना मत कीजिएगा। तो विंग बोलता है, सॉरी वैनचिंग, आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो वैनचिंग बोलती है, कोई बात नहीं डॉक्टर भाई, आज नहीं तो कल या फिर परसों, जब भी आप फ्री हो, जरूरी नहीं है कि आज के आज, जब भी आप फ्री हो तब हम चलेंगे। विंग फिर चुप हो जाते हैं, वो फिर से सोचने लगते हैं। तो वैनचिंग बोलती है, प्लीज ना मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, प्लीज मना मत कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। वो बहुत जिद करने लगती है। विंग भी फिर हाँ में नोट कर देते हैं। ये देख के वैनचिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो आगे जाके विंग को हग करने वाली होती है, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल कर लेती है, रोक लेती है। फिर वो विंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो इतना बोल के एक बड़ी सी स्माइल करती है। विंग भी एक छोटी सी स्माइल कर देते हैं और हाँ में नोट कर देते हैं। तो वैनचिंग बोलती है, ठीक है मैं अपने भाई से मिल के आती हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद विंग, जो कि काफी हैरान हो गया होता है, वो अपनी चेयर पे बैठ जाता है और बोलता है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो इतना बोलकर चुप हो जाते हैं। लैंजन के बोर्ड में लैंजन अपने बेड पे होते हैं। चैंग वहीं पास में बैठा होता है, वो हंसी मजाक कर रहा होता है। जब तक वहाँ सिचेन भी आ जाते हैं। सिचेन के हाथ में एक मोबाइल फोन होता है। वो लैंजन की तरफ बढ़ाते हैं और बोलता है, लैंजन ये तुम्हारा फोन। लैंजन अपने मोबाइल को देख के इतना खुश हो जाते हैं जैसे कि उन्हें तो क्या खजाना मिल गया हो। वो खुशी खुशी अपना फोन लेते हैं और बोलते हैं, थैंक गॉड भाई, मैं अपने मोबाइल को बहुत मिस कर रहा था। सिचेन ने सुनकर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मुझे पता था, इसलिए मैंने इसे हमेशा अपने पास रखा था। मैं वेट कर रहा था कि तुम कब ठीक होगे और कब मैं तुम्हें ये दूंगा। लैंजन ने सुनकर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू भाई, अब बेस्ट हो। सिचेन भी सुनकर स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं, तुम्हें और कुछ चाहिए? लैंजन फिर नाम नोट करते हैं। तो सिचेन बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं बाहर ही हूँ और तुम्हें डिस्चार्ज कल मिलेगा। डॉक्टर बेई ने बोला है कि तुम वैसे ठीक हो, तुम्हारी रिपोर्ट भी ठीक है, लेकिन मॉर्निंग में ही तुम्हें डिस्चार्ज करेंगे।
आज आज तुम्हें यहीं रुकना होगा। ये सुन के लैंजन को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनके चेहरे की तो स्माइल गायब हो जाती है और बोलते हैं डिस्चार्ज। सीजन स्माइल के साथ ही हाँ में नोट करते हैं। जब तक वहाँ वेंचिंग भी आ जाती है। वेंचिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके आती है और वो लैंजन को बोलती है भाई मैं आ गई। लैंजन वेंचिंग की आवाज़ सुन के उसकी तरफ देखते हैं। वेंचिंग स्माइल करते हुए दौड़ के लैंजन के पास आती है और वो उसे हक कर लेती है। लैंजन भी स्माइल करते हैं। वो फिर अलग होती है और बोलती है भाई भाई गेस व्हाट, आप कल हमारे साथ घर चलोगे। अभी अभी मॉम ने डॉक्टर वेई से बात किया। उन्होंने बोला है कि आप बिल्कुल ठीक हो, आप हमारे साथ घर जा सकते हो। आज नाइट में आपके डिस्चार्ज पेपर रेडी हो जाएंगे। लैंजन भी ये सुन के स्माइल कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी होते हैं। उन्हें यहाँ से नहीं जाना है, उन्हें विंग को छोड़ के नहीं जाना है। उन्हें तो बहुत तकलीफ होने लगती है, लेकिन वो भी एक फेक स्माइल कर देते हैं और हाँ में नोट करते हैं। तो वेंचिंग बोलती है मैं बहुत खुश हूँ, मैंने तो पूरी तैयारियां भी कर ली है भाई। जैसे आप घर चलोगे ना, हम ग्रैंड पार्टी करेंगे। मैं आपके लिए बहुत बड़ी पार्टी दूंगी भाई, हम खूब इंजॉय करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। लैंजन भी सुन के स्माइल कर देते हैं। सिचैन ये सुनते हैं, उन्हें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो एक बार लैंजन को देखते हैं और बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। वेंचिंग फिर चैंग की तरफ देखती है और बोलती है ओ हाय चैंग, तुम यहाँ। चैंग भी वेंचिंग को देख के स्माइल करता है और हेलो बोलता है। तो वेंचिंग बोलती है तुम भी मेरे घर जरूर आना, मैं पार्टी रखूंगी। तो मैं तुम्हें पहले से इनविटेशन दे रही हूँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें और डॉक्टर वेई को, तुम दोनों को जरूर आना है, ठीक है। वैसे मैं डॉक्टर वेई को भी पर्सनली जाके इनविटेशन दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें अभी बोल रही हूँ। चैंग भी सुन के स्माइल करता है और बोलता है हाँ डेफिनेटली मैं जरूर आऊंगा। लैंजन की पार्टी और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है? मैं तो बिन बुलाए भी आ जाऊंगा। ये सुन के वेंचिंग स्माइल करती है और बोलती है ये हुई ना बात, तो ये तहरा, तुम और डॉक्टर वेई, तुम दोनों मेरे घर आ रहे हो, ओके। चैंग भी फिर हाँ में नोट कर देता है और वो लैंजन की तरफ देखता है, जिसका चेहरा अभी थोड़ा सा डल हो गया होता है। वो थोड़े से सैड दिख रहे होते हैं। तो वो बोलता है तुम्हें क्या हुआ लैंजन, क्या तुम पार्टी देने के नाम से अभी से डरने लगे? लैंजन अब सेंस में आते हैं, वो थोड़े खो से गए होते हैं। वो फिर एक फेक से स्माइल करते हैं और बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो चैंग बोलता है तो तुम रेडी हो ना पार्टी करने के लिए? लैंजन भी स्माइल के साथ हाँ में नोट कर देते हैं। फिर वो तीनों मिलके थोड़ी बातें करने लगते हैं, गपशप करने लगते हैं, लेकिन लैंजन का मन नहीं लग रहा होता उनकी बातों में। उनके दिमाग में तो वही शब्द बार बार इको साउंड की तरफ बज रहे होते हैं कि कल उन्हें घर जाना है। वो यही सोच रहे होते हैं। ऐसे ही 2 घंटे निकल जाते हैं। 2 घंटे बाद वेंचिंग के पास फिर कॉल आता है उसकी मॉम लैनी का, और वो उसे बुलाती है। वो फिर लैंजन को देखती है और बोलती है ठीक है भाई मैं चलती हूँ, मैं मॉर्निंग में आऊंगी आपको लेने के लिए। लैंजन भी हाँ कर देते हैं। वो फिर लैंजन को हग करती है और चैंग को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। चैंग भी लैंजन को देखता है और बोलता है मैं भी चलता हूँ लैंजन, मुझे भी घर जाके डिनर बनाना है। तुम्हें पता ना भाई तो लेट ही फ्री होंगे, मैं भी तुमसे तुम्हारे घर आके ही मिलूंगा। और एक बात ध्यान रखना, मुझे कॉल मैसेज करना बिल्कुल मत भूलना। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तो वैसे तुमसे मिलने आ जाऊंगा, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ तुम मुझे कितना मिस करते हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। ये सुन के लैंजन भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं डेफिनेटली मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। चैंग ये सुन के स्माइल कर देता है और बोलता है ठीक है अब तुम आराम करो, नाइट हो गई है, गुड नाइट। लैंजन भी स्माइल कर देते हैं। चैंग फिर लैंजन को हग करता है और फिर वो भी उठ के वहाँ से चला जाता है। अब लैंजन अपने वार्ड में पूरे ही अकेले हो गए होते हैं। वो डोर की तरफ देखते हैं, जब तक वहाँ पे एक सिस्टर एंटर होती है। वो उस नर्स सिस्टर को देखते हैं और बोलते हैं सिस्टर डॉक्टर वेई कहाँ है? तो नर्स बोलती है डॉक्टर वेई डॉक्टर जॉन के साथ है, क्यों आपको कोई काम है? लैंजन फिर नाम में सर हिला देते हैं। वो नर्स स्माइल करती है और वो लैंजन को मेडिसिन देती है। लैंजन वो मेडिसिन ले लेते हैं। वो नर्स फिर वहाँ से चली जाती है। लैंजन फिर चुपचाप बैठे विंग का वेट करने लगते हैं। 2 घंटे बाद विंग आते हैं नाइट के 10:30 बजे। लैंजन काफी देर से विंग का ही वेट कर रहे होते हैं। वो थोड़े से नाराज भी हो गए होते हैं, लेकिन जैसे ही वो विंग को एंटर करते हुए देखते हैं वो फिर स्माइल कर देते हैं। विंग भी लैंजन को देख के स्माइल करते हैं। वो फिर लैंजन के बेड के पास आते हैं और बोलते हैं लैंजन तुम कैसा महसूस कर रहे हो? लैंजन ये सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लैंजन की इस बात पे विंग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लैंजन हमेशा ही फ्लडी मूड में होते हैं और इससे विंग को समझ में नहीं आता कि वो सीरियसली जवाब दे रहे हैं या फिर वो मजाक कर रहे हैं। वो भी फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं दैट्स गुड, तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा? लैंजन जो कि सच में अभी थोड़ा सा फ्लटी मूड में आ गए होते हैं, वो बोलते हैं दर्द, इससे पहले बहुत ही शार्प पेन हो रहा था,
लेकिन अब ठीक है। विंग इससे थोड़े घबरा जाते हैं और बोलते हैं कहाँ पे। लैंजन फिर विंग की तरफ देखने लगते हैं, वो फिर स्माइल करते हैं। विंग बहुत ज्यादा वरीड हो गए होते हैं और बोलते हैं बोलो ना लैंजन, तुम्हें कहाँ पेन हो रहा है। लैंजन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं यहाँ। वो अपने दिल की तरफ इशारा करते हैं। ये देख के विंग थोड़ा हैरान हो जाते हैं। लैंजन ये देख के स्माइल करने लगते हैं। विंग को अब समझ में आ गया है कि लैंजन मजाक ही कर रहे हैं, वो उन्हें टीज कर रहे हैं। वो फिर अपनी नजरें फेर लेते हैं और बोलते हैं लैंजन तुम कब सीरियस होते हो। लैंजन ये सुन के स्माइल करने लगते हैं और बोलते हैं क्या टेडी भाई, एक तो आप इतने देर बाद मुझसे मिलने आए हो और उसके बाद भी इतने रूड साउंड कर रहे हो, क्यों, क्या हुआ, क्या आप थक गए हो। विंग लैंजन के इस सवाल पे कोई जवाब नहीं देते हैं। वो पास की टेबल पे देखते हैं जहाँ पे लैंजन के फ्रूट और जूस का गिलास वैसे ही पड़ा होता है। लैंजन ने उसे टच नहीं किया होता है। ये देख के विंग को थोड़ा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं तुमने अपना जूस क्यों नहीं पिया और तुमने ये फ्रूट क्यों नहीं खाए। तो लैंजन बोलते हैं मेरा मन नहीं था इसलिए मैंने नहीं खाया। विंग फिर उस प्लेट को हाथ में ले लेते हैं और बोलते हैं लैंजन प्लीज ऐसा करना बंद करो, अभी तुम्हें अपनी पूरी मील लेने की जरूरत है। अभी तुम पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए, तुम बहुत वीक हो, तुम्हें अभी के लिए अपना पूरा ख्याल रखना होगा अगर तुम जल्दी ठीक होना चाहते हो तो। ये सुन के लैंजन पाउट कर लेते हैं और बोलते हैं उसके लिए मुझे ख्याल रखने की कहाँ जरूरत है, वो तो आपका काम है ना टेडी भाई, डॉक्टर आप हो मेरे। विंग ये सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ लेकिन अब से मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा, तुम अब डिस्चार्ज होने वाले हो, तुम अपनी फैमिली के साथ जाओगे। अब तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा और तुम्हारी फैमिली रखेगी। उसके अलावा मैं तुम्हारे साथ एक नर्स जरूर भेजूंगा जो तुम्हारी दवाई और तुम्हारे एक्सरसाइज का ख्याल रखेगी। ये सुनते ही लैंजन काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या। विंग फिर हाँ में नोट कर देते हैं। लैंजन कुछ बोले उससे पहले ही वहाँ एक नर्स एंटर होती है। लैंजन उसको देख के चुप हो जाते हैं, वो कुछ बोलने वाले होते हैं। विंग का ध्यान भी उस नर्स की तरफ जाता है। वो नर्स आगे आती है, उसके हाथ में एक फाइल होता है और वो बोलती है डॉक्टर भाई ये आपके पेशेंट की डिस्चार्ज पेपर। लैंजन उस फाइल को ले लेते हैं और हाँ में नोट कर देते हैं। वो नर्स फिर वहाँ से चली जाती है। विंग फिर अपने हाथ के प्लेट को वापस नीचे रख देते हैं और वो उस फाइल को देखने लग जाते हैं। लैंजन भी विंग को ही देख रहे होते हैं। विंग अभी बहुत ही एलिगेंट दिख रहे होते हैं लैंजन को। वो विंग के फेस को बहुत ही प्यार से देखने लग जाते हैं। वो विंग को एडमायर करने लगते हैं और ऐसा करते हुए में वो स्माइल भी करते हैं। विंग सारे पेपर चेक कर लेते हैं, सब कुछ ठीक होता है। वो लैंजन की तरफ देखे उससे पहले लैंजन बोलते हैं टेडी भाई मैं आपसे एक बात कहूँ क्या। विंग लैंजन को बिना देखे ही हाँ कहते हैं। तो लैंजन बोलते हैं मैं क्या सोच रहा था टेडी भाई कि आप अपनी मेडिकल स्किल और चार्मिंग पर्सनालिटी के साथ एक प्रोफेशनल डॉक्टर होने के साथ साथ एक मॉडल भी बन सकते हैं। ये सुनते ही विंग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो फिर लैंजन की तरफ देखते हैं, वो फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं मॉडल, तुम्हें सच में लगता है कि मैं मॉडल बन सकता हूँ? क्या तुम भूल रहे हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ? लैंजन ये सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ तो क्या हुआ, आप किसी मॉडल से कम नहीं हैं। आपने अपने आप को कभी देखा है? आप कितने गुड लुकिंग हैं, कितने चार्मिंग हैं। आप सिर्फ पेशेंट को ठीक ही नहीं करते, आप पेशेंट के दिल भी चुरा सकते हैं। ये सुनते ही विंग क्या बोले उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। लैंजन जो कि इतना बोल के एक प्यारी सी स्माइल के साथ एक ब्लिंक भी करते हैं। विंग ये देखते ही अपनी नज़रें वापस फाइल की तरफ मोड़ लेते हैं और बोलते हैं लैंजन तुम बहुत ही सरप्राइजिंग हो। मुझे समझ में नहीं आता कब तुम रियल में कोई बात कह रहे हो और कब तुम मजाक कर रहे हो। मुझे तो लगता है मैं तुम्हारी बातें सुन के कहीं खुद पागल ना हो जाऊं। तुम सीरियस कब होते हो? लैंजन ये सुन के फिर से स्माइल करते हैं और बोलते हैं डैडी भाई मैं सीरियस हूँ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ? आप मेरी तरफ देखो, मैं कितना सीरियस हूँ, क्या आपको नहीं लग रहा? विंग फिर लैंजन की तरफ देखते हैं। लैंजन की आंखों में बहुत प्यार और उतनी ही सच्चाई होती है। विंग ये देख के फिर से नर्वस हो जाते हैं। वो अपनी नज़रें फेर लेते हैं। वो उस फाइल को नीचे रख देते हैं और बोलते हैं ओके मैंने मान लिया, पर आई एम सॉरी, मैं मेरे प्रोफेशन में खुश हूँ, मुझे मॉडल बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं डॉक्टर ही ठीक हूँ। लैंजन अब कुछ नहीं बोलते हैं, स्माइल करते हैं। विंग वापस उस प्लेट को हाथ में ले लेते हैं और बोलते हैं और अभी के लिए तुम इससे फिनिश करो और उसके बाद तुम सो जाओ। क्या तुम भूल रहे हो कि तुम्हें अभी रेस्ट की भी उतनी ही ज़रूरत है? लैंजन फिर नाम में सर हिलाते हैं और बोलते हैं नहीं टेडी भाई मुझे नहीं खाना है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मुझे भूख नहीं है। विंग ये सुन के वो कुछ बोलते नहीं है। वो चेयर को आगे खींच लेते हैं
वो उस पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, तुम्हारा मन नहीं है लेकिन मेरा मन है, आज तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो आज मैं ही तुम्हें खिलाऊंगा। ये सुन के लैंजन को हर्ट होता है और वो बोलते हैं इसका क्या मतलब है टेडी बे कि आज ही, कल से क्या मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहूंगा? कल से आप मेरा ख्याल नहीं रखोगे? विंग ये सुन के गिल्ट फील करने लगते हैं, उन्होंने ये क्यों बोला। वो चुप हो जाते हैं, वो लैंजन की तरफ देखते हैं। लैंजन जो कि अब सैड हो गए होते हैं, लैंजन को इतना उदास देख के विंग को भी बुरा लगता है और वो बोलते हैं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था कि कल से मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपना पूरा ख्याल रखोगे। वैसे तो मैं तुम्हारा डॉक्टर बन ही गया हूँ और अब से मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूंगा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, क्योंकि हम डॉक्टर पेशेंट होने के साथ साथ फ्रेंड भी तो है ना। लैंजन ये सुन के कोई जवाब नहीं देते। विंग ये देख के स्माइल करते और बोलते हैं आई एम सॉरी, अगर तुम्हें मेरे शब्द बुरे लगे मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं बोलूँगा। तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे और हमेशा रहोगे, मैं तुम्हारी देखभाल हमेशा करूँगा। ये सुन के लैंजन को अच्छा लगता है, वो फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं सच में? विंग भी फिर हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं हाँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो लैंजन बोलते हैं कैसी शर्त? विंग फिर उस फ्रूट को फॉग में लेते हैं और बोलते हैं मेरी शर्त ये है कि तुम्हें इसे फिनिश करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। लैंजन ये सुन के स्माइल कर देते हैं। विंग अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लैंजन अपना मुंह खोल देते हैं और फिर वो उसे खाने लगते हैं। विंग लैंजन को पूरा फ्रूट खिला देते हैं, फिर वो उन्हें जूस भी देते हैं। लैंजन जूस भी पी लेते हैं। ये देख के विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं तुमने अपनी मेडिसिन ली? लैंजन हाँ कर देते हैं। तो विंग बोलते हैं अब तुम सो जाओ, बहुत नाइट हो गई है। तो लैंजन बोलते हैं टेडी भाई क्या आज आप अपने घर जाओगे? लैंजन के इस सवाल पे विंग चुप हो जाते हैं। तो लैंजन बोलते हैं अगर आप थके हुए हो तो आप जा सकते हो, और अगर नहीं तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आज के लिए आप यहीं रुक जाओ मेरे पास। विंग सुनकर स्माइल कर देते और बोलते हैं ठीक है, मैं यहीं रहूँगा, मैं घर नहीं जाऊँगा। लैंजन सुनकर स्माइल करते और बोलते हैं सच में? विंग भी फिर हाँ कर देते हैं और बोलते हैं हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सोओगे नहीं, तुम अभी सोओगे, ठीक है? लैंजन भी हाँ करते और बोलते हैं हाँ, लेकिन अगर आप सुलाओगे तो। विंग भी स्माइल करते और बोलते हैं बिल्कुल, मैं तुम्हें सुलाऊंगा, आ जाओ। वो इतना बोल के उठ के खड़े होते हैं, लैंजन को बेड पे सही से सुला देते हैं, उन्हें ब्लैंकेट से कवर भी कर देते हैं और बोलते हैं अब तुम सो जाओ। तो लैंजन बोलते हैं ऐसे नहीं टेडी भाई, जैसे आप हमेशा सुलाते हो मुझे, वैसे कुछ सुना के, आज आपकी मर्जी का कुछ भी। विंग फिर हाँ कर देते हैं। लैंजन फिर विंग को देखने लग जाते हैं। तो विंग बोलते हैं और तुम्हें पता है ना मैं कब सुनाऊंगा? जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे। लैंजन भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये सुनते ही विंग ये देख के स्माइल करते हैं और आज वो लैंजन को एक पोइट्री सुनाते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। लैंजन वो सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, वो फिर स्माइल करते हैं। विंग फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लैंजन के सर पे ले जाते हैं और उसके बालों पे अपना हाथ फेराने लगते हैं, जैसे वो पिछले दिनों लैंजन को सुला रहे थे। क्योंकि विंग को ये अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों उनका दिल ये कह रहा है ऐसा करने का, इसीलिए वो आज अपनी दिल की बात मान लेते हैं। क्योंकि उनके दिल को भी ये अच्छे से पता है कि कल से वो लैंजन को नहीं देख पाएंगे। वैसे तो वो चाहे तो लैंजन से मिल सकते हैं, लेकिन एक हमेशा साथ रहना और एक कभी जाके मिलना, इसमें काफी फर्क होता है। और अभी विंग को भी लैंजन की थोड़ी आदत पड़ गई है, वो भी लैंजन को काफी मिस करने वाले हैं। उन्होंने काफी पेशेंट का इलाज किया है, लेकिन कभी वो किसी पेशेंट के साथ इतने अटैच नहीं हुए हैं जितने वो लैंजन से अटैच हो गए। लैंजन से उनका एक रिश्ता बन गया है, लैंजन की जगह उनके दिल में बन चुकी है और वो इस फीलिंग्स को भी समझ भी नहीं पा रहे हैं कि उनके दिल में लैंजन के लिए क्या फीलिंग्स है। लेकिन एक बात तो फिक्स है, विंग के दिल में लैंजन के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जिसको अभी वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं। वो लैंजन के सर पे अपना हाथ फेरते रहते हैं, उसको देख के मुस्कुराते रहते हैं। लैंजन को तो नींद आ जाती है, क्योंकि जब भी विंग उसे कुछ सुनाते हैं लैंजन को इतना ना सुकून मिलता है कि वो पीसफुली सो जाते हैं। विंग 1 घंटे तक ऐसे ही लैंजन के सर पे हाथ फेरते हैं, देखते हैं लैंजन गहरी नींद में चले गए होते हैं। वो लैंजन को देख के कुछ सोचने लग जाते हैं और वो वहीं बैठे रह जाते हैं। ऐसे ही मॉर्निंग हो जाती है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में लैनी, वैनचिंग, सिचेन, मैंगयाओ सब लोग हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं।
क्योंकि आज लैंजन को डिस्चार्ज मिलने वाला है। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। विंग एक बार लैंजन को डिस्चार्ज करने से पहले उसका एक्सरसाइज भी करा देते हैं, उसकी सारी मेडिसिन भी दे देते हैं। फिर वो लैनी को अपने केबिन में बुलाते हैं। लैंजन की सारी मेडिकल रिपोर्ट लैनी को देते हैं और बोलते हैं, मैंने लैंजन की सारी मेडिसिन इसमें लिख दी है। आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि लैंजन अपनी मेडिसिन कभी स्किप ना करे। आप उसकी मेडिसिन का पूरा ख्याल रखेंगी और उसकी मील का भी। वो अपना पूरा ख्याल रखे, प्रॉपरली रेस्ट ले, आप ये भी मेक श्योर करेंगे। और अभी कुछ दिनों के लिए उसे फिजियोथेरेपी की जरूरत है। उसके लिए मैं अपनी एक नर्स आपके साथ भेज रहा हूँ जो कि लैंजन को थेरेपी देगी। लैनी ये सुन के हाँ में नोट कर देती है। वहाँ पे वेंचिंग भी मौजूद होती है। तो लैनी बोलती है, डॉक्टर क्या मेरा बेटा अभी प्रॉपरली ठीक नहीं हुआ है? तो विंग बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक है, लेकिन आप ये देख सकते हैं वो काफी वीक हो गया है। उसे अभी थोड़ा समय लगेगा पूरी तरीके से रिकवर होने में, इसीलिए उसे बस थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है, बाकी और कुछ नहीं। लैनी ये सुन के राहत की सांस लेती है और हाँ में नोट कर देती है। वो फिर उठ के खड़ी होती है और विंग को थैंक यू बोलती है। तो विंग भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैं लैंजन को चेक करने के लिए वीक में एक बार आऊंगा। लैनी हाँ कर देती है और बोलती है, तो क्या मैं लैंजन को लेके जा सकती हूँ? विंग भी हाँ कर देते हैं। लैनी अब वहाँ से जाने लगती है। वो वेंचिंग को देखती है और बोलती है, चलो बेटा। वेंचिंग विंग की तरफ देख रही होती है। फिर वो अपनी मॉम को देखती है और बोलती है, आप चलो मॉम, मैं आई। लैनी हाँ करके वहाँ से चली जाती है। वेंचिंग विंग को देखती है और बोलती है, थैंक यू डॉक्टर भाई, वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। विंग फिर हाँ कर देते हैं। तो वेंचिंग बोलती है, एक्चुअली मेरे भाई डिस्चार्ज हो गए और वो ठीक भी हो गए, तो इसी खुशी में मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस पार्टी में शामिल हो। तो क्या आप मेरे घर पार्टी में आएंगे? मैंने चैंग को भी इनवाइट किया है। तो विंग बोलते हैं, पार्टी? वेंचिंग फिर हाँ करती है। तो विंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तो वेंचिंग बोलती है, प्लीज डॉक्टर भाई, आपके बिना ये पार्टी अधूरी रहेगी। मेरे भाई आज जो ठीक हुए हैं ये सब आपकी वजह से, तो आपका तो इस पार्टी में आना बनता है। विंग भी फिर हाँ कर देते हैं और बोलते हैं, ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। ये सुन के वेंचिंग खुश हो जाती है और बोलती है, थैंक यू। तो ठीक है, कल शाम आप मेरे घर जरूर आएगा। पार्टी तो मुझे आज ही रखनी थी पर भाई ने मना कर दिया, इसलिए मैंने कल रखा है। विंग भी फिर हाँ कर देते हैं। वेंचिंग स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। लैंजन अपने वार्ड में होते हैं। वो पूरी तरीके से तैयार हो गए होते हैं। अब उन्हें घर जाना है। वहाँ पे सिचेन खड़े हैं, चैंग खड़ा है। लैनी भी वहाँ चली जाती है। वेंचिंग भी चली जाती है। लैनी लैंजन के पास जाके उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, चलो बेटा अपने घर, वो घर जो तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। लैंजन भी हाँ में नोट कर देते हैं, लेकिन उनकी नजरें किसी को तलाश रही होती है और वो शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं है। ये देख के लैंजन को बुरा लग रहा होता है। वेंचिंग भी लैंजन के पास आके हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, चलो ना भाई, किसका वेट कर रहे हो? लैंजन हाँ कर देते हैं। वो लैंजन को लेके वार्ड से बाहर निकलते हैं। लैंजन वार्ड से बाहर निकलता है, फिर भी वो विंग को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन विंग उन्हें नजर नहीं आते हैं। और अभी लैंजन इतने मजबूर है कि वो पूछ भी नहीं सकते कि विंग कहाँ है। वो बस विंग को ढूंढ ही रहे होते हैं। विंग जो कि लैंजन को देख रहे हैं, वो साइड में है। वो लैंजन को ठीक से देख पा रहे हैं, लेकिन लैंजन उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। विंग जानबूझकर लैंजन के सामने नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों उन्हें तकलीफ हो रही है। वो लैंजन के डिस्चार्ज होने से खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत दुखी भी है। पता नहीं क्यों उन्हें बुरा लग रहा है। वो नहीं चाहते कि लैंजन यहाँ से जाए। वो लैंजन को जाता हुआ नहीं देख पा रहे, इसीलिए वो लैंजन के वार्ड के पास आके वापस मुड़ गए हैं और वो साइड में पिलर के पीछे खड़े होके लैंजन को देख रहे हैं। लैंजन एक एक स्टेप आगे ले रहे होते हैं और वो विंग को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन विंग नहीं मिलते हैं। लैनी फिर लैंजन को लेके अपने कार में चली जाती है। सब कार में बैठ जाते हैं, कार स्टार्ट हो जाता है और वो लैंजन के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते हमारे लैंजन के दिमाग में यही चल रहा होता है कि विंग लैंजन को गुड बाय बोलने क्यों नहीं आए। लैंजन को इस बात से बहुत बुरा भी लग रहा होता है और वो बहुत नाराज फील भी कर रहे होते हैं और वो मन में ही बोलते हैं, मैं आपको माफ नहीं करूंगा टेडी भाई, ये आपने गलत किया। आप मुझे बाय बोलने भी नहीं आए। मैं आपको ढूंढ रहा था, लेकिन आप मेरे पास नहीं आए। मुझे लगता है आप मुझसे कुछ ज़्यादा ही तंग आ गए। क्या मैंने आपको इतना परेशान कर दिया? और अगर किया भी है तो क्या? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं आपको इससे ज़्यादा परेशान करने वाला हूँ। आपको क्या लगता है कि आपने मुझे डिस्चार्ज कर दिया तो आपका मुझसे पीछा छूट गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका पीछा मुझसे नहीं छूटा है, मैं आपके पीछे ही हूँ। बस आप वेट करो और देखते जाओ। वो इतना मन में बोल रहे होते हैं। बोल क्या रहे होते हैं? गुस्सा कर रहे होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं। लैनी लैंजन को देखती है और बोलती है, लैंजन बेटे
तुम क्या सोच रहे हो? लैंजन फिर सेंस में आते हैं और नाव में सर हिलाते हैं। बेंचिंग भी लैंजन को देख के स्माइल करती है। लैंजन भी स्माइल कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो घर चले जाते हैं। लैंजन को फिर उनके रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पे महंगा पहले से मौजूद होता है। वो लैंजन के बेड को क्लीन कर दिया होता है, सब कुछ सेटल कर दिया होता है जैसे लैंजन को पसंद है। लैंजन अपने रूम में आ गए हैं। उन्हें अच्छा लग रहा है लेकिन उन्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा है। उन्हें ये कमरा जो कि उनका खुद का है बहुत अनजाना सा नजर आ रहा होता है। वो चुपचाप अपने बेड पे बैठ जाते हैं। महंगा फिर लैंजन के पास आ जाता है। वो लैंजन के पैरों को ऊपर कर देता है और बोलता है, क्या हुआ है? तुम घर आके खुश क्यों नहीं दिख रहे? लैंजन फिर एक फेक स्माइल करता है और बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं होगा, मैं बहुत खुश हूँ। महंगा फिर स्माइल करते हुए बेड पे बैठ जाता है और बोलता है, सच में? लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो कुछ और ही लग रहा है, जैसे तुम बिल्कुल खुश नहीं हो। लैंजन अब कुछ नहीं बोलते हैं। महंगा फिर स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, तुम थक गए होगे। अच्छा ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ? तो लैंजन बोलते हैं, कुछ नहीं होगा, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ा सा आराम करना है, क्या आप प्लीज बाहर जा सकते हो? महंगा सुन के स्माइल करके उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, हाँ ठीक है, तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। लैंजन फिर अपना मोबाइल हाथ में लेते हैं और वो कुछ देखते हैं। लैंजन ने विंग की चुपके से एक फोटो क्लिक कर ली होती है और उसे अपने मोबाइल स्क्रीन पे लगा लिया होता है। वो उसे ही देख रहे होते हैं। वो उसे देख कर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, समटाइम क्यूट समटाइम एरोगेंट, समझ में नहीं आता आपके पहलू, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ अभी से, पता नहीं आपको मेरी याद आएगी भी या नहीं। आप तो शुक्र मना रहे होगे कि आपका पीछा छूट गया मुझसे, लेकिन मुझे देखो, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, सच में। वो इतना बोलते हैं ना तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फिर अपना हाथ अपने आंखों पे ले जाते हैं और बोलते हैं, देखो मेरे पास इसका प्रूफ भी है, मैं आपको कितना मिस कर रहा हूँ, क्या आप मुझे मिस कर रहे हो टेडी बे? वो इतना बोल के चुप होते हैं और वो विंग की फोटो को ही देखने लगते हैं। दूसरी तरफ विंग अपने कैबिन में होते हैं। वो भी बहुत बेचैन फील कर रहे होते हैं। उन्हें भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, बहुत ही खालीपन सा महसूस हो रहा होता है। वो फिर अपने चेयर से उठ के खड़े हो जाते हैं, अपने विंडो के पास चले जाते हैं और वो बाहर का नज़ारा देखने लगते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। उनके दिल में अभी बहुत खालीपन है। वो बहुत ही अलोन महसूस कर रहे हैं। वो काफी देर तक वहीं खड़े रहते हैं। फिर वो आके अपने चेयर पे वापस बैठ जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आई नो आप लोग फिर से शिकायत करने वाले हैं कि दीदी आज का पार्ट आपने छोटा क्यों बनाया, क्योंकि आज मेरे पास टाइम कम है, मैं आज भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती, इसलिए मुझे दिन में थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने आज पहली बार दिन में रिकॉर्डिंग की है। मैं कभी दिन में रिकॉर्ड नहीं करती, मैं नाइट में ही करती हूँ क्योंकि नाइट में ही मुझे टाइम मिलता है। लेकिन आज मुझे लगा था कि मेरे नाइट में मुझे काम है, इसलिए मैंने थोड़ा सा दिन में किया और थोड़ा सा अभी कर दिया। और अभी मुझे ना एक बहुत ही अर्जेंट काम है, मुझे उसे पूरा करना है, इसलिए मैं इस पार्ट को यहीं पर रोक रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा लॉन्ग बना दूंगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, कमेंट से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताते ना कि आपको स्टोरी में आज क्या सबसे अच्छा लगा, क्या आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, क्या चीज ने आपको हर्ट किया, छोटी छोटी बातें जो आप लोग मुझसे शेयर करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है कि मेरी फैमिली मेरी इस स्टोरी को एंजॉय कर रही है और ये देख के मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोगों का दिल करे, आप लोग मुझे खुश करना चाहते हो तो प्लीज अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, तो फिलहाल तो मैं चलती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।